वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नील कमल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल का एजुकेशनल सेगमेंट। देखो ये वाला जो बॉक्स है ये इस चैप्टर में है कि लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ये जो चैप्टर है ये नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है और जब रिसोर्स की बात हम लोग करते हैं तो हमेशा उसके कंजर्वेशन की बात होती है। तो इसमें इस बॉक्स में पर्टिकुलरली लैंडस्लाइड के बारे में बोला गया है कि लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। लैंडस्लाइड जो होता है वो मास मूवमेंट का मतलब है बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पत्थर वगैरह जो होते हैं वो स्लोप के नीचे गिरते हैं, है ना। जैसे पहाड़ी एरिया में जनरली ये होगा, स्लोप तो वहीं पे होता है। सो दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विथ earthquakes, flood and volcanoes. A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. अब कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा, एक तो पहाड़ी एरिया आप सोच लो, ठीक है, और उसके बाद यदि लंबे समय तक रेनफॉल होता है तो भी लैंडस्लाइड के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये इस तरह से करने से क्या होता है कि फ्लो ऑफ रिवर जो है वो कैन कॉज हेवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। इस तरह से जो पत्थर वगैरह नीचे गिरते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। लैंडस्लाइड में क्या होता है, पत्थर जो होते हैं पहाड़ से टूट के वही तो नीचे गिरते हैं। सो formation of river blocks can cause havoc to the settlement downstream on its bursting. In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. ठीक है, जहाँ पे भी पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है और ऐसे जगह पे क्या होता है, टेरियन बोलते हैं जो ज़मीन का तरीका होता है, कहीं पे प्लेन होता है, कहीं पे उबड़ खाबड़ होता है। तो उसके बारे में कह रहा है कि हिली टेरियन में यानी कि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये उस एरिया का यानी कि जहाँ कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ के सबसे बड़े नेचुरल डिजास्टर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को भी और लोगों की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचाता है जब कभी भी लैंडस्लाइड आता है। तो ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है कि इस लैंडस्लाइड से किस तरह से बचा जाए। तो हम लोग एक केस स्टडी देखते हैं पहले कि अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंजी विलेज नियर रेकोंगप्यो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज्ड अ 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। तो एक मैसिव लैंडस्लाइड आया था, एरिया आपने इसमें देखो लिखा हुआ है, और उसमें 200 मीटर स्ट्रेच का जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड था नेशनल हाईवे 22 पे, उसको नुकसान पहुंचाया था। सो दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग ऑफ पंजी विलेज। अब देखो, जहाँ सिर्फ जैसे अर्थक्वेक आ गया तो भी लैंडस्लाइड होने के चांस रहते हैं, फ्लड आ गया तो भी लैंडस्लाइड होने के चांस रहते हैं, कई बार पत्थरों को तोड़ने के लिए ब्लास्ट किया जाता है ना, वैसा होने से भी लैंडस्लाइड के चांसेस होते हैं। तो दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंजी विलेज। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाय विलेज। तो ये जो ब्लास्ट हुआ था पंजी विलेज में, उसकी वजह से क्या हुआ कि नेशनल हाईवे 22 का जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है हिमाचल प्रदेश में, उसका 200 मीटर का स्ट्रेच का रोड जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से खराब हो गया और नुकसान तो जो हुआ वो तो खैर हुआ ही। So due to blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby village. The Panji village was completely vacated to avoid any possible loss of life. तो जब ये लैंडस्लाइड हुआ था तो उस विलेज को, हिमाचल प्रदेश का जो वो पंजी गांव था, पंजी विलेज था, उसको पूरी तरह से खाली करवाया गया ताकि वहाँ पे किसी को मौत से बचाया जा सके, यानी कि लाइफ का नुकसान ना हो किसी का भी, ठीक है। तो इस तरह के नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए कुछ मिटिगेशंस मैकेनिज्म होते हैं। मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या होते हैं, ये बचाव के वो तरीके होते हैं जिसको अपना के हम इस तरह के नेचुरल डिजास्टर से बच सकते हैं।
तो एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड्स एंड हाउ टू मैनेज देम. Some broad mitigation techniques of landslides are as follows. तो कुछ टेक्निक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है. और ये यहाँ पे आप लोग इम्पॉर्टेंट भी लिख लीजिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है. 5 मार्कर क्वेश्चन में अक्सर ये पूछता है कि डिस्कस सम मिटिगेशन मैकेनिज्म टू अवॉइड लैंडस्लाइड्स. तो इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए बच्चों आप लोग. तो फर्स्ट क्या है वो देखते हैं कि हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड, हेंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट. तो हैजार्ड मैपिंग की जाती है यानी कि ऐसे एरिया की मैपिंग की जाती है जो कि लैंडस्लाइड प्रोन होते हैं, यानी कि उस एरिया में अक्सर लैंडस्लाइड्स होते हैं. अब जैसे पहाड़ी इलाका था, अभी रिसेंटली तुम लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि लद्दाख में, अभी 3-4 दिन पहले के न्यूज़ में तुम लोगों ने सुना होगा, तो लद्दाख में आप लोगों ने सुना होगा कि अभी तुरंत पहले अर्थक्वेक हुआ था और उसके बाद लैंडस्लाइड आया था. तो ऐसे एरिया की हैजार्ड मैपिंग की जाती है. मैपिंग का मतलब है कि जिस एरिया में, जो एरिया लैंडस्लाइड प्रोन होते हैं, कहने का मतलब जिस एरिया में ज़्यादा अक्सर लैंडस्लाइड होते हैं उसकी मैपिंग की जाती है और अवॉइड किया जाता है वहाँ पे किसी भी तरह का बिल्डिंग सेटलमेंट के लिए, यानी कि किसी भी तरह की बिल्डिंग को बनाना अवॉइड किया जाता है. सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंडस्लाइड फ्रॉम स्लिपिंग. रिटेंशन वॉल बनाई जाती है ताकि कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे वैष्णो देवी वगैरह जब गए होंगे तो किनारे किनारे में आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे वॉल बने हुए हैं. वो वॉल इसलिए बने होते हैं, उसी को रिटेंशन वॉल बोलते हैं, और वो वॉल इसीलिए बने होते हैं क्योंकि इस तरह के लैंडस्लाइड को रोका जा सके. थर्ड है इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड. अब आप बोलोगे ये कैसे रिलेटेड है कि यदि हम वेजिटेशन लगाएंगे, यदि हम वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे तो लैंडस्लाइड रुक जाएगा. ये कैसे संभव है? ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, पर ये इसलिए संभव है क्योंकि वेजिटेशन, जब आप जिस एरिया में प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो पेड़ जो होते हैं वो उस जगह की मिट्टी को अपने जड़ में पकड़ के रखते हैं जोर से, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड के चांसेस कम होते हैं. यही वजह है कि जहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंड लास्ट है कि द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो. तो जो सरफेस ड्रेनेज है यानी ज़मीन पे जो पानी बहती रहती है उसको कंट्रोल करना होता है. क्यों कंट्रोल करना होगा? ज़मीन पे कंटिन्यूसली यदि पानी बहती रहेगी तो वहाँ की भी मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी और क्या हो जाएगा, वो भी लूज पड़ जाएगी और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा. सो द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो. तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के हम लोग पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड के खतरे को रोक सकते. देखो अब नेचुरल डिजास्टर है तो उसको तो नहीं रोक सकते, पर उससे बचने का तरीका हम अपना सकते हैं, है ना. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर से पढ़ लीजिएगा और नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा. ओके. और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.